जोहार नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार भारती। आप देख रहे हैं कल की टाइम्स। अभी हमारे साथ विष्णुगढ़ पूर्वी जिला परिषद सह जेएलकेएम के केंद्रीय महामंत्री मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने 12 जून को इनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा था पुलिस के द्वारा, जिनमें इनको बनाया गया था पुलिस के ऊपर हाथापाई और मारपीट करने का इनको आरोपी बनाया गया था। आज ये हमारे साथ मौजूद है। उस दिन क्या घटना घटी, उस रात में क्या क्या हुई, सारी बातें आज इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, कल की टाइम्स में। जोहार। और आपकी सभी दर्शकों को जोहार करता हूँ। उस 12 जून की रात को क्या घटना हुई थी, क्या क्या हुआ था पुलिस के साथ? देखिए, 12 तारीख को जो घटना घटी, आप लोग जो मेरे पर एलिगेशन प्रशासन के द्वारा लगाया गया, सबसे पहली बात है जो भी हमरा पर आरोप लगाया गया, ये बिल्कुल निराधार है। इसका कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल षड्यंत्र के तहत एलिगेशन लगाया गया है। मैं बता दूं, हमारा विष्णुगढ़ जिले के आखिरी छोर एक नरकी पंचायत होता है। उस नरकी पंचायत हमारा जो है जिला परिषद क्षेत्र में आता है। वहाँ पे हमने आम सभा का एक कार्यक्रम था, जिसमें से उस पंचायत के जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वहाँ के वार्ड और वहाँ के ग्रामीण महिला पुरुष सभी के उपस्थिति में, साथ ही हमारे पश्चिमी जीप सदस्य प्रकाश पटेल जी भी उस बैठक में उपस्थित, बहुत सारे जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी उस आम सभा कार्यक्रम में भाग लिए थे। हम लोग आम सभा को कर करके और हम रिटर्न आ रहे थे, वापस हम घर की ओर आ रहे थे, तो हमारे बीच में हमारा साथी एक उमेश करके था। तो उसी दिन हमारा जो है, मेरा एक दोस्त रहता है आपका हिमाचल में जी। और हिमाचल में एक बहुत ही लोकप्रिय और मशहूर एक जगह है मनाली, जो पर्यटन के नाम से जाना जाता है। तो मेरा दोस्त बोला, भैया कि आप जो है ना 2-4 दिन के लिए समय निकालिए, हम आपके लिए टिकट बना दे रहे हैं, घूम के चल जाइए, हम यहीं पे रहते हैं, मेरा यहाँ पे काम चलता, तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो वही ने हमको वो जो है विजय हमको टिकट बना दिया। तो उसी दिन हमको जो है मनाली जाना था। तो जैसे हम नरकी से निकले, नरकी से निकलने के बाद आप देखे होंगे कि मेरे फेसबुक आईडी पे एक रील वीडियो डाले थे। जी। जिस तरीके से प्रशासन मेरे पर एक नशा का आरोप लगाया गया, आप उस वीडियो में देखे होंगे कि रास्ते में जब हम पंचायती जो आम सभा करके हम रिटर्न आ रहे थे, उसमें मेरा फेसबुक आईडी में देखिए कि रील मैंने बनाया। जी। आप उसमें रील में जो अगर एक शराबी का अगर चेहरा आप देखिएगा, तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। लोग इतना भी लोग जो है चीज़ों को समझते हैं। जी। जी। उसके बाद हम बनासो चौक पहुँचे, एसबीआई के पास 2 मिनट रुके। वहाँ पे शेखर पटेल और बहुत सारे लोग, शेखर पटेल यानी कि बनासो पंचायत के बनासो पंचायत के मुखिया जी हैं। जी। हम लोग वहाँ पे 2 मिनट रुके। देख, हम लोग आपस में एक परिचय है। जी। जी। और जब भी कहीं मिलते हैं तो 2 मिनट रुक के आपस में थोड़ा सा गुफ्तगू हो जाता है, चर्चाएं कुछ हो जाती है। जी। जी। तो चर्चा करने का वक्त मेरे पास नहीं था। हम बोले कि मुखिया जी आप लोग चर्चा करिए, चूँकि मामा लगता है तो मैंने मुखिया जी नहीं मामा के जिक्र पुकारते हैं। मामा जी आप लोग चर्चा करिए, हमको मनाली निकलना है। हमरा रात के 2 बजे नेताजी एक्सप्रेस का जो है टिकट बना हुआ है, हमको मनाली जाना है। और 1 सप्ताह बाद हम लौटेंगे। तो बोले ठीक है। तब तक उमेश बोला, भैया दिन भर तोर साथ में है, भूख लगा, कुछ खिए भी ना। खोरठा में इसी तरह से बोलो, कुछ खिए भी ना। हम बोले यार रुकेंगे नहीं, जो है ना मेरा पास जो है, चूँकि हमको अपना लोगे जब पैक नहीं किया, हमको पैक करना होगा। तो हम बोले कि कुछ पार्सल ले लो और खाते खाते हम लोग निकल जाएंगे। तो उसी क्रम में चौक में देखिए एक अंडा चना का दुकान, वहाँ पे चना का जो ठेला है उससे थोड़ा सा दूरी में, ज़्यादा नहीं, मतलब जो है ना रोड जो होता है, रोड जितना चौड़ाई है उसे बीच का जो पट्टी है उससे बहुत ज़्यादा साइड में मेरा गाड़ी, वहाँ पे हम गाड़ी को जो है पार्किंग नहीं किए, मेरा गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं हुआ है जी। हम सिर्फ उस लड़का को बोले छोटू चना ला, वो लड़का लेके चना लेके आया नहीं है। हम गाड़ी से उतरे भी नहीं है, गाड़ी मेरा बंद भी नहीं हुआ है, अब गाड़ी सिर्फ स्लो हुआ है। इस चीज़ को आप वीडियो में, अब जो CCTV का जो फुटेज निकाला गया उसमें आप देखेंगे तो सारा सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी आपको दिखाई देगा।
जी देखिए, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है मैंने, उसमें जो है सो आपकी गाड़ी आती हुई दिख रही है और बामुश्किल 30 सेकंड के बाद वहाँ प्रशासन की गाड़ी भी पहुँचती है दूसरी ओर से, जिससे 2 लोग उतरते हैं प्रशासन की गाड़ी से और आपको आकर के सीधे जो है सो कुछ कहने लगते हैं। उसके बाद उतने देर में एक ट्रक भी आता है वहाँ पर, जो कि खड़ी हो जाती है जाम की वजह से। ऐसा देखने को प्रतीत होता है कि शायद वो गाड़ी जो है सो पास नहीं हो रही थी, क्योंकि एक साइड जो है सो थाना गाड़ी निकल रही थी उस ओर से और आपकी गाड़ी एक साइड खड़ी थी, तो आगे का रास्ता जो है सो बंद था, जिस वजह से वो ट्रक नहीं निकल रहा है। इतने देर में वहाँ से उतर के आते हैं प्रशासन की 2 लोग आते हैं प्रशासन की गाड़ी से और आपको कुछ कहते हैं, और कहते कहते में जो है सो बात बहुत ऐसी आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद जो है सो फुटेज में देखा जा सकता है कि मैंने जहाँ तक देख पाया कि पहले आपके कॉलर को जो है सो प्रशासन ने हाथ लगाया। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सबसे पहली बात है, मेरी जो गाड़ी हम वहाँ पे खड़ी नहीं किए हैं, मेरी जी, गाड़ी बंद बिल्कुल, नहीं हुआ। खड़ी आप नहीं गाड़ी हुई। को बढ़िया से वीडियो को आप जब वॉच करेंगे तो आपको दिखाई देगा मेरा गाड़ी का हेडलाइट, और मेरा गाड़ी जो है पुश बटन गाड़ी स्टार्ट होता है, और गाड़ी से हम जब प्रशासन मेरे ऊपर गाली गलौज किया तब हम गाड़ी उसे उतरे कि देखिए हम जिला परिषद हैं, हमारे साथ चौक में इस तरीके से दुर्व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं, जी 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 है ना। इतना ही में प्रशासन आकर के हमको बोल दिया सीधे, मतलब अभद्र तरीक़ा से इस शब्दों का चयन करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना मतलब समझिए कि घिनौना वाले शब्द प्रयोग करके और सीधे हमको धक्का दे दिया। कितना बड़ा नेता हो गया, नेतागिरी दिखाता, जी जबकि मैंने कुछ भी नहीं कहा, ना गाड़ी मैंने बंद भी नहीं किया, गाड़ी मेरा स्टार्ट है। अब गाड़ी उसके बाद जो जितने भी एलिगेशन लगाया, प्रशासन ने सबसे पहले मेरे ऊपर बदतमीजी की, मेरे पर जो है अभद्र व्यवहार जो किया, उसके बाद उन्होंने मेरे पर हाथ छोड़ा। तो बस अगर यदि मेरा क्या मान सम्मान रहा, एक जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है किसी चौक चौराहे में, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन से आम जनता कितना सुरक्षित हो सकते हैं। जी जी ये बहुत बड़ा विषय है। जी साथ ही साथ प्रशासन जिस तरीके से मेरे ऊपर साजिश के तहत आरोप लगाया गया है कि जीप सदस्य नशे में थे, आपको बता दूं कि मेरा इतिहास शायद प्रशासन नहीं जानते हैं कि मेरा क्या आचरण रहा है। जो हमारे साथ हमारे दोस्त यार, हमारे जिस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मेरा जीप सदस्य का आचरण क्या है। जी जो प्रशासन बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, ऊपर जो आरोप लगाया, बिल्कुल, रोड जाम किया हुआ है, जी जी तो आप देखते होंगे वीडियो को, आप बढ़िया से वॉच करिए। जी अब उसमें दिखाया जाएगा किसी भी तरीके से ना आगे एक गाड़ी है, ना 4 चक्का या 2 चक्का, कोई मतलब वाहन नहीं, ना आगे ना पीछे। उसके बाद वो एलिगेशन लगाया गया कि रोड जाम किया हुआ था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जो आप गाड़ी से उतर करके जो है पूरा हावी हो गए उनके ऊपर? हमने हावी नहीं हुआ है जी हमने कहा कि देखिए, एक हम सम्मानित चीफ सदस्य हैं और हमारा साथ चौराहा में आप हमारा साथ क्या दुश्मनी है, आप हमारा साथ बदतमीजी चौक में खुलेआम इस तरीके से काहे करते हैं? लेकिन आप कितनों परेशान नहीं रहे जी क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल जनप्रतिनिधि हैं सर आप, लेकिन फिर भी प्रशासन के ऊपर हाथ उठाना ये बहुत उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, मैं मानता हूँ हमने हाथ नहीं उठाया, लेकिन तस्वीरों में तो साफ साफ देखा जा रहा है। तस्वीर में साथ दिखाया। आप समझ जाइए कि माननीय एक जिला परिषद सदस्य हैं, अगर खुलेआम बीच चौक चौराहे में अगर आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, प्रशासन आप पर हावी हो जाएगा, आपको मारपीट शुरू करना देगा, तो आप क्या करिएगा? ना आपको मालूम था ये बात कि वो प्रशासन के ही लोग हैं, विष्णुगढ़ थाना के ही अधिकारी हैं वो लोग, आपको मालूम था? नहीं मालूम, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप, हम एक जिला परिषद हैं, मेरे साथ आप इस तरीके से दुर्व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इतना ही तो मैंने बोला है। गाड़ी से उतर के मैंने बोला कि अपने मेरे साथ अभद्र भाषा के प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम जिला परिषद हैं। जी जी इसी में बोल दिया कि कितना बड़ा नेता हो गया, और वो मतलब एक गंदा शब्द का प्रयोग किया, माँ बहन लगा करके गंदा शब्द का प्रयोग किया और हमको मार दिया। जी आप देखेंगे वीडियो में, जी जी कलर देखा, पकड़ के कॉलर धक्का पकड़ा, मारा। धक्का मार रहा है, उसके बाद जो है सो आप हावी हो गए पूरा तरह से। तो मेरा सम्मान क्या बचा? लेकिन आप पुलिस को मार नहीं ना सकते हैं। मेरा सम्मान क्या बचा? आप खुले चौक में एक किसी जनप्रतिनिधि को इस तरीके से करेंगे तो आम जनता क्या करेगा? आप जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप सेवक हैं, आप कानून का रखवाला हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप कानून का रखवाला, आप कानून को अपने हाथ में आप कैसे ले सकते हैं? जी
आप एक जनप्रतिनिधि को कॉलर कैसे पकड़ सकते हैं? तो जनप्रतिनिधि भी तो वहाँ कॉलर आज कानून को हाथ में लिए, हाथ उठा करके। पहले तो घटना का इंजाम को देखिए, घटना का इंजाम किसने दिया है? आपको तो अगर उस तरह का कोई व्यवहार आपके साथ अपना रहा था थाना के अधिकारी, तो आपको उसके खिलाफ जो है सो मुकदमा दायर करना चाहिए था, ना कि उसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए था। नहीं नहीं, देखिए आज के समय में जो झारखंड का जो दुर्दशा है जी और प्रशासन का जो रवैया है, जी कहीं न कहीं आप देखेंगे तो सचमुच में एक जनप्रतिनिधि, मेरे जैसे कई जनप्रतिनिधि इसका पीड़ित हैं, इस समस्या से झेल रहे हैं और खुलेआम लोगों का अपमान किया जाता है। जी, ठीक है। तो आप उस दिन नशे में नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं। उसके बाद वहाँ से हमको थाना में जो है बोला गया, चलिए पटेल जी चाहे जो भी कुछ हुआ, जी थाना में बैठ के हम लोग मैटर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि आप भी जनता का सेवक हैं, हम भी जनता के सेवक हैं। तो हमारे बीच में पंचायत के बनासो पंचायत के मुखिया जी मेरे गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, हम आगे सीट में बैठे और प्रशासन के जो जवान थे वो 2 जवान मेरे सीट में बैठे। फिर हम लोग थाना में आए तो ये लोग साजिश के तहत मेरे पर जो हथकड़ी लगाने लगे। अच्छा। हम बोले कि हथकड़ी आप नहीं लगा सकते हैं। उसके बावजूद भी बोला कि नहीं से नशा में है, तो मेडिकल का टीम बुलाया। जी, बिशुनगढ़ जो है बिशनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल की टीम गई है? मेडिकल का टीम गया, डॉक्टर गया, मेरे पर पूरा चेक किया जी, कि अल्कोहल है कि नहीं, दारू पिया क्या है कुछ, बिल्कुल जी, है जी, ना। जी, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में बता दिया कि साफ तौर पे इसके पास कोई नशा नहीं है, जी, जी, है ना। उसके बाद उसने ये भी कहा कि नहीं, विष्णुगढ़ का जो है ना डॉक्टर जो लोग है, नेता लोग के डर से रिपोर्ट नहीं दे रहा। ऐसा कौन कहा? ये थाना के लोग, थाना के लोग कहे? थाना के लोग। और ये जो है सीधे बोल रहे हैं कि नहीं, विष्णुगढ़ के लोग जो है नेता है और नेता के डर से रिपोर्ट नहीं दे रहा। हमने बोला कि ठीक है, अगर विष्णुगढ़ का जो है अगर डॉक्टर आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा, आप किसी जहाँ पे विश्वास है आपको दूसरे से रिपोर्ट जो है जांच करवा लीजिए, मेडिकल करवा लीजिए, मेडिकल करवा लीजिए, स्वतंत्र है। और साथ में हमारा पर जो एलिगेशन है, जो कि जो एसआई है, जो छोटा बाबू है और दशरथ महतो, एक दशरथ महतो, और आपके ऊपर तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तो संचित दुबे के बयान के आधार पर ही आपके ऊपर दर्ज हुआ है। आप जब जेल गए तो कितने दिनों के लिए, कितने दिन में आ गए वापस? हम जेल 13 तारीख को जो हो गया, 13 तारीख को गया और 19 तारीख को हमारे माननीय न्यायालय ने मुझे जी जी जमानत के तौर पे हमको बेल मिला। जी जी जी। उसके बाद 6 दिन रहे ये जेल, और 6 दिन में इनको जो है सो न्यायालय के द्वारा बेल दे दिया गया, जमानत दे दिया गया, और ये अभी हमारे साथ हैं। इनसे आगे जानेंगे कि जब इस तरह का घटना सामने आया तो ये जिस पार्टी, यानी कि JLKM से जिस पार्टी से ये संगठन के महामंत्री हैं, उनके सुप्रीमो जयराम महतो को जब इनकी इस बात की खबर लगी तो क्या इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया थी? नहीं, इस खबर को, घटना को पता चला जी, घटना को पता चला, हमारे पार्टी के लोग और हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड के जो है प्रमुख पार्टी के लोग जो है हमारे सुप्रीमो आदरणीय माननीय श्री टाइगर जयराम महतो को इस बात की सूचना दी। सूचना देने के बाद तुरंत संज्ञान में लेकर के और थाना में भी फ़ोन किए और DSP को भी फ़ोन किए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, घटनाक्रम को स्टार्टिंग का जो है शुरुआती का जो वीडियो काट करके और बीच का वीडियो सिर्फ दे करके मुझे आरोपी बनाने का प्रयास किया ये लोग। जी जी। और इसमें सफल भी रहा। क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि को लोग को दबा रहे हैं विष्णुगढ़ के प्रशासन? जी बिल्कुल। देखिए कारण क्या है दबाने का? कारण बहुत बड़ी बात है कि आज प्रशासन, जनप्रतिनिधि लोग क्या है कि सामाजिक लोग हैं जी, जो लोग अपने विष्णुगढ़ प्रखंड का भला चाहते हैं, विष्णुगढ़ का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मेरे विष्णुगढ़ में सुख शांति चैन रहे, हमारा विष्णुगढ़ में जो भी चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहे, किसी के कब्जा में ना जाए और ना ही किसी मिली भगत से विष्णुगढ़ के खनिज संपदा को किसी भी तरीके से अवैध काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और इनका जो शुभचिंतक है यहाँ के जनप्रतिनिधि, आज हम भी हैं उसमें, हम लोग भी शुभचिंतक बन के अपने क्षेत्र में, और मेरा शुभचिंतक नहीं बल्कि मेरा ये जिम्मेवारी भी है, जनता ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मेरा क्षेत्र का संरक्षण करना आपका दायित्व है। इसके लिए प्रशासन ये जो गलत काम करती है, अवैध काम को बचाने के लिए जनप्रतिनिधियों को दबाव बनाती है ताकि इस तरीके से वो चुप रहे और हम खुलेआम अपना धंधा कारोबार चलते रहे।
मैंने आपका कहना है कि प्रशासन के मिली भगत से जो है सो माफियाओं को या फिर उस तरह के अवैध जो काम होते हैं उनको संरक्षित कर रही, इसलिए जो है सो जनप्रतिनिधियों को दबाव में बना रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण आप घटना को अब देख रहे होंगे। और ये बात हम अभी नहीं, बहुत पहले से ये बात को हम कहते आए हैं और हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं उसको आवाज़ दबाने के लिए उन लोगों के पास केस का किसी भी तरीके से कानून कार्रवाई का। एक बात और उन्होंने कहा था सर कि आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, पूर्वी क्षेत्र के जिप परिषद है, जिप सदस्य हैं, लेकिन आज तक जो है सो आप थाना कभी जो है सो पहुँचे नहीं। क्या आपका क्षेत्र जो है सो इतना शांति प्रिय है कि वहाँ किसी प्रकार का कोई वैसा घटना नहीं घटता है जिसके कारण लोगों को थाना आना पड़े? आपको लोग पहचानने से इनकार कर रहे थे जो भी अधिकारी हैं थाना के, ऐसा क्यों? चलिए इस विषय में भी आते हैं। एक थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट बच गया था, जिन्होंने प्रशासन के लोगों ने मेरे पर आरोप लगाया, जी खुद उन्होंने करगालों से अपना बयान में दिए हैं। जी ये जी चीज़ मुझे पता नहीं वो लोग कहाँ से आ रहे थे। और उन प्रशासन जो है दशरथ मातो खुद दारू के नशे में धुत था। जी मैंने कहा कि उनका भी, दशरथ मातो को भी मेडिकल करवाइए, जो थाना का छोटा बाबू है उनका भी मेडिकल करवाइए, लेकिन उनका मेडिकल नहीं हुआ। क्योंकि मेरा कहना ये चीज़ है कि अगर प्रशासन खुद नशे में है और किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाता है और जनप्रतिनिधि को मेडिकल करवाया जाता है और वही मेडिकल जिसे जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि जो भी वो लोग जो मतलब चोट घाट लगी हुई है, जी जो भी मेरे पास एलिगेशन लगाएगा, वही डॉक्टर ने उनको इंजरी रिपोर्ट बनाया, वही डॉक्टर मेरा मेडिकल रिपोर्ट किया कि नशा है या नहीं। हमने उसी को बोला कि दशरथ मातो को भी मेडिकल होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे छवि को खराब करने के लिए सुबह न्यूज में, अखबार में दिया गया कि जीप सदस्य दारू के नशे में धुत थे। जी तो ये कहाँ तक उचित है? जो कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आप कैसे प्रशासन इस तरीके से अखबार में आप दे सकते हैं? जी 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 ये तो गलत बात है। जी। तो इस तरह के खबर आप छपा है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट आया था कि ये नशे में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सो कुछ अखबार वालों ने छापा है। जी, तो अगला सवाल रहेगा सर कि जैसे आपके साथ जो घटना घटी, इसके बाद आपका नज़रिया क्या बदलता है प्रशासन के लिए, क्या है नज़रिया? जैसे अभी एक अपने इससे पहले एक सवाल किया था कि आप प्रशासन का जी जी कहना जी, है बिल्कुल कि बिल्कुल। आपका आपको जो नहीं है पहचान नहीं है, आपने नहीं। कभी थाना नहीं गया। आप देखिए, हम लोगों ने एक चीज़ है, मेरा इतिहास रहा है जी और सरजू पटेल का इस पहचान से जाना जाता है कि सरजू पटेल आज तक किसी का ना थाना का ना ब्लॉक का दलाली करने के लिए, चापलूसी करने के, जीने के लिए जो है ना इस तरीके से जो है राजनीतिक नहीं करता। नहीं नहीं, दलाली या चापलूसी की बात नहीं हो रही है सर, बात हो रही है, जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके क्षेत्र में वैसा कोई घटना आज तक नहीं घटा जिस कारण से आपको थाना का मुंह देखना पड़े। चैतन्य जी, आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी छोटी मोटी घटनाएं घटती है जी तो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं थाना हमेशा आता हूँ। थाना में दलाली करने के लिए हम नहीं आते हैं, इसलिए शायद मुझे ये लोग पहचानते हैं, लेकिन इन लोगों का आरोप लगाया गया। क्योंकि आज के समय में आप थाना डेली आइएगा, दलाली करिएगा तो आपको दूर से सलामी ठोकेगा, जी समझे ना? जी तो मेरा वैसा कोई कार्यशैली नहीं रहा है और ना आगे मेरा इस तरह का कोई कार्यशैली रहेगा। कभी थाना में जब तक जिला परिषद रहे ना रहे, थाना में दलाली करने के लिए कभी नहीं आ सकते। ये मेरा संस्कार नहीं है। मेरा ऐसा कभी जो है कोई स्टेटमेंट अब नहीं देखोगे, ना मेरा पीछे का कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड देखोगे, बिल्कुल भी नहीं। ना थाना या ब्लॉक में कभी भी मैंने दलाली नहीं करता। मैं ये बोलता हूँ, इसीलिए तो डंके के चोट पे किसी पे डरता नहीं हूँ। मुखर होकर जनता की आवाज़ को मैं अधिकारियों के बीच में, शासन प्रशासन के बीच में रखता हूँ। जी जी। तो अब अगला कदम क्या होगा सर आपका? देखिए, हम लोगों के बीच में साजिश आप कितनों करिए, सच कभी झुकता नहीं है। भले सत्य को परेशान कर सकते हैं, सच्चाई को आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप झुका नहीं सकते हैं। अब थोड़ा सा राजनीतिक विषय में आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। पहले आपने राजनीतिक शुरुआत की आजसू पार्टी से। जी जी आजसू पार्टी से शुरुआत की, आजसू पार्टी में रहते हुए आप जिला परिषद बने, जी बिल्कुल। और फिर अचानक जो है सो जब आपने देखा कि जयराम महतो का पार्टी जो है सो पूरा मजबूत हो रहा है झारखंड में, कहीं ना कहीं आपने उसमें अपना करियर देखा कि मैं वर्तमान में जिला परिषद हूँ, हो सकता है मुझे एमएलए का भी टिकट मिल जाए तो मैं विधायक भी बन जाऊँ।
तो कहाँ तक ये क्या लगता है आपको कि आजसू पार्टी छोड़ना अच्छा था या फिर आपके लिए फ़ायदा ही रहा JLK में जुड़ने में? देखिए चैतन्य जी, बात ये नहीं है, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। जयराम महतो भाषा आंदोलन में उभर के आए, इस आंदोलन का उपज। उससे पहले आप मेरा फेसबुक आईडी 2016 में जाकर के आप पूरा पीछे जब खोल के देखेंगे, चेक करेंगे, आपको पता चलेगा 2016 से उस समय आजसू में भी हम उतना सक्रिय नहीं थे। उस समय जयराम, हम और हमारे जैसे कई युवा बगोदर, विष्णुगढ़, तोपचांची, लगभग 7-8 प्रखंड का एक मिशन तैयार किए थे। और उस मिशन के तहत में हम लोगों का शुरुआती दौर से एक सपना था कि झारखंड को बदलाव करना है जी। उसके लिए हम लोगों ने संगठन को विस्तार करने का प्रयास किया और बहुत हद तक संगठन को विस्तार किए थे। बहुत सारा प्रखंड में हम लोग प्रखंड को विस्तार भी किए थे और उस प्रखंड को विस्तार करने के लिए हम लोग संगठन का नाम दिए थे झारखंड युवा शक्ति संघ। अब ये हमारा संगठन रजिस्टर्ड भी है, आप नेट में सर्च कर सकते हैं जी। इसका। हम लोग फाउंडेशन को तैयार करके इस मिशन को झारखंड को बदलाव करना है और झारखंड को जो नए युवा को आगे आना चाहिए, युवा को अपना हक अधिकार लेने के लिए लोगों का जो डर बना रहता है, इस चीज़ों पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड को एक बेहतर झारखंड, एक सशक्त झारखंड बनाने के लिए हम लोग शुरू से 2016 से हम लोग एक मिशन तैयार किए थे। तब से जयराम दा के साथ हम लोगों का परिचय है। ये परिचय आजसू में आने से नहीं, उससे पहले जयराम दास से मेरा दोस्ती था, परिचय था और कई बार हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। आप मेरे फेसबुक आईडी पे आप चेक करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि इस आंदोलन में मौका मिला और पब्लिसिटी के चक्कर में अपना करियर बनाने के लिए मैंने JLK में पार्टी ज्वाइनिंग नहीं किया। मैंने उससे पहले, बहुत पहले उस संगठन से जुड़े हुए थे। साथ ही बहुत पहले से हम लोगों का आपसी दोस्ती था, आपसी परिचय था और बहुत अच्छा करीबी हम लोग थे। तो हम लोगों ने चाहा कि अगर झारखंड के हम लोगों ने जो जिस संगठन को तैयार किए, उसी में फिर हम लोगों के बीच में भाषा आंदोलन आया और उसमें से हमारा साथी आज झारखंड के परिचय का मोहताज नहीं, झारखंड क्या पूरे देश में परिचय का मोहताज नहीं है। अब देख रहे होंगे, तो हम लोग का जो मिशन है वो तो हम लोग आज भी कायम है और चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं करियर के तलाश के लिए मैं आजसू को छोड़ा, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या क्या आप विकास किए हैं अपने जिला परिषद के मद से जो आपके क्षेत्र को ज़रूरत थी, अभी तक क्या क्या किए हैं आप? देखिए, हमारा आपको पता होगा, जब पंचायती राज व्यवस्था को अब नज़दीकी से जानेंगे जी। तो स्टार्टिंग में जब पंचायती राज व्यवस्था चालू हुआ उस समय से जो भी पंचायत का जो फंड आता था वो सीधे मुखिया के पास आता था जी। अब उसी को धीरे धीरे क्या किया, अभी जब हम जिला परिषद चुन के आए तो अब हम लोगों का जो टर्म रहा, इनमें से जो 15 फाइनेंस जो हमारा जो पंचायती राज का जो पैसा आता है जी, उसे अब 15 फाइनेंस का पैसा की बात किया जाए, जो भी फंड होता है उसमें से 75% हमारी पंचायत के मुखिया को दिया जाता है विकास कार्य के लिए। उसके बाद 15% यानी 15% हमारी पंचायत समिति को दिया जाता है, जो सरपंच हम लोग कहते हैं उनको दिया जाता है। बाकी जो 10% बचा वो हमारा जिला परिषद के पास आता है, जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। जी। तो अभी तक वैसा क्या विकास किए हैं आप? अब उस पैसे से मैंने जितना भी मेरे मतलब हिस्से में जो पैसा आया जी, उस पैसा को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, और पैसा को मैंने अपने फंड पे नहीं, उस सीधे धरातल पे उतारा। क्या मैंने, अगर लोग पूछेंगे तो क्या कोई एक ऐसा वैसा चीज़ दिखा पाएंगे, बता पाएंगे देखिए, आप? आप क्षेत्र में जाएंगे, एक जिला परिषद अब 10% जो अगर हम लोगों को कुल मिला के देखा जाए तो बजट बिल्कुल ना के बराबर है। अब हमारा क्षेत्र 101 वार्ड है, हमारा पूरा पंचायत को आप खंगालेंगे, आंकड़ा निकालेंगे तो 101 वार्ड है। एक वार्ड में अगर आप गांव में जाएंगे तो एक वार्ड 2 से 3 टोला मिला के एक वार्ड बनता है। आप समझ सकते हैं कि 101 गांव जो वार्ड है, वार्ड एक होता है जो है रेगनू विलेज, और रेगनू विलेज बहुत बड़ी संख्या होती है। आप पूरे क्षेत्र में आप जब घूरेंगे 8 पंचायत में तो आपको इतना समस्या, अपना क्षेत्र के जो जेन्युइन समस्या, जो लोगों के उस समस्या से जूझ रहे हैं, उसको हम लोग 10% से
10% के अगर यदि हम लोगों का अगर 100% भी देगा तो उसमें से जो समस्या समाधान नहीं हो सकता जब तक जिला परिषद माननीय पंचायतों को अगर सही तरीके से जब तक उन लोगों का कार्य करने के लिए फंड का व्यवस्था ना हो तब विकास नहीं कर सकते हैं। तब भी मेरे पास मेरे हिस्से में जो पैसा आया जो फंड आया उसको मैंने भरपूर यूटिलाइज किया जनता के बीच में। जो चीज़ मुझे लगा कि ये सबसे जो चीज़ों को मैंने खंगाला जो सबसे ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है उन चीज़ों को मैंने काम लगाया। आपको बता देते हैं कि आपको देखिए बंदखारों में अपनी ही पंचायत की बात करते हैं जो जोबर पंचायत होता उसमें भी मेरा जो है कार्य हुआ है 2-3 काम हुआ है। नरकी पंचायत में भी हुआ है उसके बाद आपका खरकी पंचायत में भी हुआ है। अभी आपका हमारा सारूक उधर पंचायत में भी चल रहा है। तो अभी कुछ हमारा फंड जो है अभी कुछ रनिंग में है कुछ अंडर प्रोग्रेस है कुछ जो है कंप्लीट हो चुका होगा। अब न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे जो मैंने उद्घाटन भी किया शिलान्यास भी किया है उसमें से एक बहुत एक बेहतर चूँकि हम जब चुनाव जीत के आए थे तो युवा जितना मुझे सपोर्ट किया उतना ही महिला भी उत्साहित थे हमको जिताने के लिए अपना भाई को जिता रहे हैं। तो उन लोगों को मैंने कमेंटमेंट किया था कि आप अब महिला समूह को आप जानते होंगे जी। उनमें से बहुत सारा लोगों का जो है एक 10 से 12 लोगों का एक समूह बन के कई समूह है जी। तो उसमें से क्लस्टर होता जिसमें से मेरा नरकी क्लस्टर और बंदखारों में पूरा 6 पंचायत के क्लस्टर होता है। उस पंचायत में 6 पंचायत के हमारा दीदी लोग मीटिंग करती है और बैठने का बहुत ज़्यादा समस्या था। तो हमने चुनाव से पहले दीदी लोग से जो है कमेंटमेंट किए थे वादा किए थे कि दीदी अगर हम जीतेंगे तो आप लोगों के लिए आप लोग जो खेत में जो है शौचालय के लिए जाते हैं क्षेत्र में लोग शराबी या कुछ भी असामाजिक लोग जो है आप लोग चूँकि माँ बहन की सेवा करना मेरा कर्तव्य है तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कमेंटमेंट किया था कि अगर हम जीत के आएंगे तो आपको शौचालय करने के लिए सारा जो है इस भवन में आप लोग को व्यवस्था करेंगे जी। पानी का भी व्यवस्था होगा शौचालय की व्यवस्था होगा पीने की भी व्यवस्था होगा और सारा कुछ हम आप लोगों को देंगे और आप लोग को वहाँ पे जो है कंपाउंड वगैरह करके एक सेफ जोन बना के चूँकि हमारे क्षेत्र के हमारी दीदी लोग अगर यदि खुले आप रह गए तो मुझे बिल्कुल जी फायदा नहीं होगा। एक सवाल रहेगा मेरा कि आपके क्षेत्र में मैंने एक खबर बनाई थी एक सड़क बन रहा है जो आपके जो जिस सड़क के माध्यम से आप अपने घर को जाते हैं वो जो सड़क बन रहा है तो उसका गुणवत्ता बिल्कुल जो है सो घटिया है उस पर आपका नज़र नहीं गया सर जब बन रहा था तो और आज जा कर के बन के कंप्लीट है तो कब तक वो चलेगा इस तरह का रोड? देखिए ऐसा नहीं नज़र नहीं गया मेरा भी संज्ञान में उसमें था उसमें हम आवेदन दिए जी उसमें हम लिखित तौर से विभाग को आवेदन दिए हैं और ये चीज़ मेरे संज्ञान में है। ये चीज़ आपको पत्रकार महोदय आप बहुत बेबाक तरीके से चीज़ों को बेहिचक बिना सोचे समझे जो सच्चाई रहता है दिखाने के अगर विसुंगड़ में किसी का साहस है वो आप में है वो चीज़ मुझे दिखता है। लेकिन बात ये है कि आपने ये जो गुणवत्ता की बात कर रहे हैं जी आप देखे होंगे उस रोड का जो घटना ग्रामीणों के द्वारा रोड पे काम को जो है बोला कि गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। क्योंकि गांव में जब सड़क बनती है तो सबसे पहले ग्रामीणों को खुशी होता है। अब खुशी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अगर रोड बन रहा है तो हमारा सुविधा होगा लेकिन ठेकेदारों के द्वारा वो सिर्फ काम को जो है जैसे तैसे पूर्ण कर दिया जाता है। इस तरीके से ग्रामीणों ने इसमें संज्ञान लेकर के मेरे संज्ञान में आया हमने लिखित आवेदन दिया विभाग को लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जब हमारे क्षेत्र के ग्रामीण जिस अब विधायक मोड़ से लेकर बलगमक्का खरकी होते हुए टंडवा तक जो रास्ता इस रास्ता का जिक्र कर रहे हैं आप जी। उसी रास्ता के बात कर रहे हैं। उस रास्ता में क्या हुआ खरकी के आसपास हमारे नौजवान साथी और ग्रामीणों ने काम को रुकवा दिया कि बढ़िया से काम होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए नहीं तो काम नहीं होने देंगे। लेकिन ठेकेदार के द्वारा कुछ लोगों को थाने में आवेदन दे दिया लिखित आवेदन देता है और नोटिस करवाता है उन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे आपको इसका प्रमाण भी देंगे इसका वीडियो क्लिप भी है। इतना ही नहीं प्रशासन धमकाने से कोई कसूर नहीं छोड़ा। प्रशासन का ये दायित्व नहीं बनता है प्रशासन को ये दायित्व बनता है कि अगर सड़क बन रहा है ग्रामीणों का जनप्रतिनिधियों से अगर यदि कुछ कंप्लेन है उसको संज्ञान में ला करके घटना स्थल में जाकर चीज़ों को समझना चाहिए ये ना कि ग्रामीणों को दबाव देना चाहिए केस का धमकी देना चाहिए लोगों को डराना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर यदि प्रशासन ठेकेदारों को
सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा देंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, तो सड़कों की हालत यही रहेंगे। आज के डेट में अगर यदि प्रशासन इस ठेकेदार को, जो भी संवेदक है, उनको कार्यशैली को लेकर के, चूँकि ठेकेदार जो चाहता है कि जो भी हमारा काम का जो बाधा बनेगा, तो जनता बनेगा, तो जनता प्रतिनिधि बनेंगे, तो हम उन लोगों का खौफ बचाने के लिए मेरे पास थाना है, तो थाना में इन लोगों को मिली भगत रहता, इन लोगों का क्या साठगांठ रहता, ये चीज़ मुझे नहीं पता। अगर साठगांठ नहीं होता, इन लोगों का अगर मैनेज नहीं होता, इन लोगों का सिस्टम अगर नहीं होता, तो आज प्रशासन, कोई भी सड़क, छोटी बड़ी सड़क काम होती है, कोई भी विकास का कार्य होती है, अगर कोई जनता उस पर आवाज़ उठाता है, कोई जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाता है, तो उसका प्रशासन उसका जो है संरक्षण देने का काम करती है, और जो आवाज़ उठाते हैं उनका केस मुकदमा, कानूनी कार्रवाई का धमकी देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? यही चीज़ जनता को बार बार हम समझाने के प्रयास करते हैं कि अपनी हक की लड़ाई आपको खुद लड़ना होगा। अगर जेल जाने से, केस खाने से अगर डरेंगे, तो आपके हक अधिकार सिस्टम में बैठा हुआ लोग खाएंगे। आप देखे होंगे हर जगह पे, आप किसी विकास के मुद्दा की बात करें, आप किसी भी तरीके से अगर विकास कार्य हो रहा है, आप सिर्फ वहाँ पे जाइए और बोल दीजिए कि काम आप सही तरीके से करवाइए, इस तरह से काम आप करिएगा, तो गलत कर रहे हैं, सही तरीके से काम करिए, आपके ऊपर जो है सरकारी काम का बाधा डालने के ऊपर जो है आरोप लग जाएगा। जी जी जी। तो इन सब चीज़ों का ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए आज के डेट में दिक्कत हमारा 153 जो धारा है, उसका दिक्कत नहीं है कि सरकारी काम में बाधा, बात है कि कानून में रखवाले करने वाले लोग और कानून को संरक्षक देने वाले लोग अगर गलत करेंगे और आप कानून पर सवाल खड़ा करेंगे, यही कहना चाह रहे हैं कि जो कानून है, वो जो एक्ट है, उसका गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, और उसको जो है सो प्रशासन सपोर्ट भी करती है। आप देखिए ना, मेरे पर भी लगाया गया सरकारी काम में बाधा। अब बताइए, 8:30 बजे रात में चौक में क्या काम हो रहा है? कोर्ट ने वही पूछा कि 8:30 बजे रात में क्या, कौन सा सरकारी काम हो रहा था? बताइए कि जो बाधा हुआ आपका। 19 जून को जब न्यायालय के द्वारा जमानत से पर जमा है, शुक्रवार को गए, सैटरडे और संडे 2 दिन कोर्ट बंद होने के बाद मुझे 4 दिन में जमानत माननीय न्यायालय ने मुझे दिया जी। उसके बाद बेल लेने के बाद हमारा गाड़ी जो है, इसका गाड़ी में कोई आरोप नहीं है, जिस गाड़ी का जिक्र किया गया, जिस पर एलिगेशन लगाया, गाड़ी में कोई भी तरीके से उसमें कोई मतलब एलिगेशन नहीं है। उसके बावजूद भी कोर्ट ने थाना को भेजा प्रशासन को वेरीफाई करने के लिए, ये रजिस्ट्रेशन ओनर मालिक कौन है जी। इसको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए 6 तारीख को कोर्ट दिया है, थाना ने 8 तारीख को रिसीव किया है उस आवेदन को, जो वेरीफाई करके और पुनः माननीय न्यायालय को, प्रशासन को देना है जी। लेकिन आज तक भेज नहीं पाया है। तो आप समझ जाइए कि न्यायालय में, कोर्ट में जो कानून का प्रक्रिया है जी, कितना सुचारू रूप से चलता है। अब जैसा ही वो जो कोर्ट से बाहर जाइए, अब कानून के रखवाले लोगों को कितना जो है मतलब ढीला व्यवस्था में काम कर रहे, लोगों को कितना लापरवाही, कितना शोषण। एक जिला परिषद क्षेत्र में हमको घूमना पड़ता है, हमारे 50,000 लोगों का एक जनप्रतिनिधि है, हमको हर क्षेत्र में काम रहता है, लोगों के भी जाते आते हैं। मेरा गाड़ी जो है थाना पे रखा हुआ है, सिर्फ एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए 8, 9, 10, 11, 12, आज 13, 5 दिन हो गया, नहीं जा पाया है। अब समझिए और कितना समय लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अब क्या उम्मीद करते हैं कि कानून के रखवाले वो लोग कितना ईमानदारी से काम करते हैं, वो लोग क्या काम करते होंगे। अब इसी तरह से आप मेरा क्षेत्र में कई लोग शिकार हैं। अगर किसी का पासपोर्ट, चूंकि विष्णुगढ़ एक प्रवासी का अड्डा है जी जी जी, बहुत बड़ी संख्या में विष्णुगढ़ यहाँ से पलायन करते हैं। उन लोगों के अगर हमारा देश से दूसरे देश जाना होगा, दूसरे कंट्री में जाता है, उनके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। जब वो लोग पासपोर्ट बनाते हैं, तो एक साधारण किसान, गरीब मजदूर के बेटा अगर पासपोर्ट बनाते हैं और उसको वेरिफिकेशन के लिए थाना में जाता है, तो आज आइए, कल आइए, परसों, तो मतलब मुझे लगता है कि महीना 2 महीना तक घुमाता है। जब तक भारी रकम नहीं दिया जाता है, तब तक उन लोग को जो है थाना वेरिफिकेशन नहीं भेजता है लोग। तो समझिए कि कैसा करप्ट हमारा थाना और सिस्टम में चल रहा है। हमारे इस क्षेत्र के जनता भी इस बात को जानते होंगे, और अगर इस बात को अगर जब आवाज़ उठाएंगे, तो आपको फंसाया जाएगा, आपको दबाया जाएगा,
आपका हौसला को तोड़ा जाएगा, लेकिन सरजू पटेल का हौसला टूटने वाला नहीं है। बहुत शुभकामनाएं हैं पटेल जी आपके साथ। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं पूरा बेबाक तरीके से और समाज के हितों के लिए लड़ते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ अभी विष्णुगढ़ प्रखंड के आपको भी पूर्वी धन्यवाद। पूर्वी जीप सदस्य सरजू पटेल जी थे, जिनको आपने सुना और इनके साथ जो आप बीती हुई, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय दें। धन्यवाद।